हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम हमले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जाकर के अंग्रेजी में जिन शब्दों में उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान को नसीहत दी है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। यानी आतंकवादियों को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब उनके लिए कब्र में ही जगह है और जल्द ही मिट्टी में मिलाएंगे। इसका सीधा संदेश पाकिस्तान तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स ने और वहां के मीडिया चैनल्स में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी लेवल तक जा कर के आतंकवादियों का ठीक वैसे ही जैसे नेतन्याहू लगातार हमास और गाजा में हमले कर रहे हैं, वैसा ही अंजाम पाकिस्तान के कुछ इलाकों का भी हो सकता है। एक एक्सपर्ट ने न्यूज़ चैनल में पाकिस्तान के कह दिया है कि नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं, एक्शन लेने में दोनों एक जैसे। जैसे नेतन्याहू ने गाजा और हमास के ऊपर हमले किए हैं, हमास को हर हाल में खदेड़ करके उन्होंने दम लिया है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार रहे हैं, ऐसे ही नरेंद्र मोदी के हाव भाव और उनके विचार लग रहे हैं। एक्सपर्ट ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही अब जनसभा में बयान दिया हो, लेकिन वो कभी भी नेतन्याहू जैसे एक्शन के लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि पहलगाम में हमले के बाद 3 आतंकवादियों के बाकायदा स्केच जारी किए गए और उनको खोजने का काम शुरू हो गया। या तो वो मारे जाएंगे या फिर मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर बड़ी सज़ा और ऐसी सज़ा जिसकी उन्होंने कल्पना न की हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आतंकी तो मौत की तैयारी से ही निश्चित तौर पर आते हैं, लेकिन इस बार उनका अंजाम ऐसा होगा जो कि आने वाले आतंकवादियों के लिए भी एक खौफ से कम नहीं होगा। इसके पीछे के उदाहरण इजराइल से मिलते हैं, जहां इजराइल के नेतन्याहू ने यहूदियों के साथ हमास के आतंकवादियों ने जिस तरह से किया, उसके बाद हमास के ऊपर जैसे नेतन्याहू ने हमले कराए और उन्हें खोज करके मारा, वैसे ही हालात अब आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.